बच्चों देखिए, आज हम आपको बताएंगे एक बहुभुज की बाह्य कोण की मापों का योग। यहाँ पर एक बहुभुज आप देखिए, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको अंतः कोण बताए थे। बहुभुज का मतलब किससे बनता है? रेखाखंडों से। कोई भी यदि बहुभुज है तो वह रेखाखंडों से बनता है। तो इससे पहले वाले प्रश्नावली में 3.1 में हमने आपको बहुभुज के अंतः कोण का योग बताया था। तो बहुभुज आपका सबसे छोटा बहुभुज आपका क्या होता है? त्रिभुज होता है। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं जिसके अंतः कोण का योग 180 अंश होता है। इसी प्रकार चतुर्भुज है, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, उसके अंतः कोण का योग 360 अंश होता है। या कोई यदि माना 4 से अधिक भुजाओं वाला यदि बहुभुज है, माना कोई इस प्रकार का अगर कोई चतुर्भुज है, इसमें 1 2 3 4 5 भुजाओं वाला है, तो इसके लिए जो बहुभुज आपके 3 या 4 भुजाओं से अधिक होते हैं, 4 भुजाओं वालों को तो हम चतुर्भुज कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, इसको हम ट्रायंगल कहते हैं, ट्रिंगुलर। ये आपका पंचभुज है। तो 5 भुजाओं के अंतः कोण का योग 5 कोण है, 1 2 3 4 और 5। तो उसके लिए सूत्र मैंने आपको बताया था n-2 इंटू 180, यानी कि n-2 भुजाओं की n मतलब क्या है? भुजाओं की संख्या है। भुजाओं की संख्या में 2 घटाएंगे और उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वह चतुर्भुज के अंतः कोण का योग निकल जाएगा। हमारा यहीं पर पंचभुज है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हो गए हैं। प्रश्नावली 3.1 में हमने इसी प्रकार के प्रश्न बताए थे। तो इसमें 5 भुजाएं, जैसे 5 × 2 गुणा 180, तो ये हो गया 3 गुणा 180 78 54 540 अंश। तो पंचभुज के अंतः कोण का योग कितना अंश हुआ? 540 अंश हुआ। तो ये तो बात थी अंतः कोण की बात। अब हम बात करेंगे बाह्य कोण की बात। इसी प्रकार 6 भुजाओं वाला है, 7 8 कोई भी है, चाहे वो कितनी भुजाओं का बहुभुज है। बहुभुज जो होता है रेखाखंडों से बनता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलीगन्स। तो आप इसी प्रकार हम बात करेंगे बाह्य कोण की बात। अंतः कोण की बात तो होगी है, बाह्य कोण की बात करेंगे। तो बाह्य कोण में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चतुर्भुज है, ABCD बने एक चतुर्भुज का है। 5 भुजाओं वाला 1 2 3 4 5 भुजाओं वाला बहुभुज है। तो इस बहुभुज के हमें बाह्य कोण निकालने हैं। तो बाह्य कोण कैसे निकालेंगे? जैसे कि यहाँ पर एक रेखा हमने AB बनाई, AB को हमने उसकी सीध बनाएंगे। एक रेखा तो AB होगी, एक रेखा दूसरी है BC, तीसरी रेखा है CD, चौथी रेखा है D, और ये है EA। ये आपकी कितने भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। तो बहुभुज का बाह्य कोण कैसे निकालेंगे? जैसे रेखा हमारे पास AB है, हमने AB को उसकी सीध में आगे बढ़ा दिया। फिर दूसरी भुजा क्या है? BC है, BC को उसकी सीध में आगे बढ़ा दिया। फिर CD को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, फिर D को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, और फिर EA को आगे बढ़ा दिया। जैसे AB को आगे बढ़ाया तो इस भुजा को मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया, आगे तक बढ़ा दिया, जहाँ तक देखते हैं। तो ये बाहरी कोण बन गया एक, ये वाला कोण बाह्य कोण हो गया एक। उसी प्रकार इस रेखा को आगे बढ़ाया तो ये बाह्य कोण क्या हो गया? 2। फिर इसी प्रकार इस भुजा को आगे तक बढ़ाया तो यहाँ पर कोण 3। फिर इस भुजा को और आगे बढ़ा दिया, ये कोण 4। फिर इस भुजा को आगे बढ़ा दिया तो ये कोण हो गया 5। तो इस प्रकार से इस बहुभुज के हमको बाह्य कोण कितने निकले? 1 2 3 4 5। तो इसका नाम हमने लिख दिया कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 5। समझ गए? तो जब हम इनको जोड़ेंगे, जब हम इन कोणों को हम जोड़ेंगे, अगर हम चांदा से नापेंगे, चांदे से अगर आप प्रत्येक कोण को नापेंगे, चाहे कोण 1 को नापोगे, 2 3 4 5 को जब आप नापेंगे, तो इनका योग कितना आएगा? 360 अंश आएगा। कितना आएगा?
360 अंश है। तो इस प्रकार से जो है बहुभुज की बाह्य कोण का योग, बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना अंश होगा? 360 अंश है। अगर आप प्रत्येक कोण को नापेंगे, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 और कोण 5 को अगर आप अपने प्रोटेक्टर से नापेंगे, चांदी से नापेंगे, तो जब उनको आप चारों कोण को जोड़ेंगे जब आप, तो वो कितना आएगा? 360 अंश ही आएगा। अब उसी प्रकार जैसे आयत है, जैसे ये आयत है, इस आयत को अगर हम देखेंगे, ये तो आपका पंचभुज है, माना ये PQRS एक आयत है। तो हमने क्या किया, PQ को आगे बढ़ा दिया, इसको भी आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया और इसको आगे बढ़ा दिया। तो एक कोण ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है, समकोणी गए, समझ गए? सम आपका क्या है? विषम क्वाड्रिलेटरल है, इरेगुलर पॉलीगन्स है, यानी कि तो यहाँ पर कोण 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर भी ये भी 90, इधर 90 अंश, तो ये भी 90 अंश होगा, इधर 90 है, ये आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश है। तो बाह्य कोण भी क्या है? एक बिटा दूसरी बिटा पर इसलिए लंबा है, तो 90 अंश का होगा। तो 90 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ? 360 अंश है। तो इसलिए बाह्य कोण का योग कितना आ जाएगा? 360 अंश। चारों कोण के बाहरी जितने इसके अंतर है, क्योंकि बाहरी कोण भी समकोणी बनेगा, अंदर का कोण समकोण है तो बाहर का कोण भी समकोणी होगा। तो इस प्रकार कितने समकोण बनेंगे? 4। तो इस प्रकार से इसके कोण का योग भी कितना होगा? 360 अंश ही होगा। तो चाहे कोई भी चतुर्भुज है, चाहे वो आपका 5 भुजाओं वाला है, 6, जो भी है, जितने भी आपका भुजाओं वाला क्या नाम कहते हैं चतुर्भुज है, बहुभुज है, तो उनके बाह्य कोण का योग कितना होगा? 360 अंश होगा। ठीक हो गया? क्लियर? तो यहाँ पर से इस चित्र को आप बनाएंगे और बाह्य कोण लिखेंगे 360 अंश। अब हम इसी से संबंधित प्रश्न आएंगे। अब बाह्य कोण में हमें क्या है कि हमें कोण यदि निकालने हैं, तो हम कैसे कोण निकालेंगे, इसको देखेंगे। समझ गए? अगर कोई सम आपका क्या नाम कहते हैं सम बहुभुज है, तो सम बहुभुज की यदि हमको भुजाएं दे रखी है, तो उसके हम कोण निकाल सकते हैं। और यदि सम बहुभुज के हमें कोण दिए है, तो भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी में एक पहला प्रश्न है, प्रश्नावली 3.2। अब प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, इसमें एक त्रिभुज है, ये है। तो इसमें से जो है ये निकालना है, ये एक्शन है, एक कोण है, एक कोण है, 3 कोण बाह्य कोण है। अब हमको ये दे रखा है 125 अंश का, ये दे रखा है, और ये कोण दे रखा है 100, ये भी 125 का ही दे रखा है। अब ये एक्शन आपको निकालना है। त्रिभुज है, ये भी बहुभुज है, पर ये कितने भुजाओं वाला है? 3 भुजाओं वाला है। कितने भुजाओं वाला है? 3 भुजाओं वाला बहुभुज है। तो इसके 3 बाह्य कोण होंगे। कितने बाह्य कोण होंगे? 3। तो यहाँ पर ये एक्शन निकालना है, बाकी के 2 कोण हमको दे रखे हैं। तो चाहे बहुभुज का मतलब, चाहे वो त्रिभुज है, चाहे वो चतुर्भुज है, कोई भी है। बहुभुज का मतलब सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज कहेंगे हम, 3 भुजाओं वाला जो बहुभुज है उसको त्रिभुज कहते हैं। तो इसका क्या होगा? एक्स कितना निकालेंगे? तो क्योंकि तीनों कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360 अंश है। तो आप क्योंकि लिखेंगे यहाँ पर x धन 125 बराबर 360 अंश है। तो x धन 125 कितना हुआ? 250 बराबर 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 360 माइनस 250। तो x बराबर कितना आ गया? 110 अंश। ये x आपका कितना अंश आ गया? 110 अंश है। अब आप 110 और 250 को इन तीनों को जोड़ेंगे, ये कोण 110 अंश का आ गया। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 अंश। मतलब 250 में यदि आप 110 जोड़ेंगे, 125, 250, और ये कोण आपका 110 अंश का निकल गया। तो
तो कितना हो गया 360 अंश है। तो त्रिभुज भी जो होगा, त्रिभुज भी आपका एक बहुभुज है, तो यानी कि इसके बाह्य कोण का जो कितना आ गया 360 अंश इसका भी होगा, तो इसका एक्स कितने अंश का आ गया 110 अंश का आ गया। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न इसमें है बी वाला, ये तो ए था, बी वाला देखिए आप, ये इस प्रकार का त्रिभुज है। तो इसमें देखिए आप, ये वाला कोण तो ऐसे है, ऐसा अगर है तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे 90 अंश है। अगर किसी कोने में अगर ऐसा लिखा है तो ये 90 अंश का हो गया। और ये आपका क्या है, एक्स निकालना है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो आप, ये एक्स है, और ये वाला कोण भी थोड़ा इसको और आगे बढ़ा दो आप, ये आपका समकोण है, ये भी समकोण है, ये ऐसा लगा रखा है, और ये आपका कितने अंश का है 70 अंश का है, ये 70 अंश का है, ठीक है। और ये वाला कोण भी क्या है एक्स का है, ये एक्स निकालना है। तो इसमें क्या दे रखा है आप देखिए, हमको यहाँ पर इस कितनी भुजाओं वाला है, ये 1 2 3 4 5 भुजाओं वाला है, 5 भुजाओं वाला एक बहुभुज है। तो इसके बाह्य कोण हमको देखिए, ये भी एक्स अंश है, ये 70 अंश है, ये एक्स है। अब बाह्य कोण यदि हम निकालेंगे तो बाह्य कोण का मतलब यह है कि ये यहाँ पर ये वाला कोण जो है, एक तो एक्स हो गया, दूसरा 70 अंश है, ये एक्स हो गया, और इधर क्या है, ये इधर ही समकोण है, और इस भुजा को आगे बढ़ाया गया, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया हमने, यहां तक बढ़ा रखा है। तो इसका मतलब है कि जहां पर जिस कोण में अगर किसी बहुभुज में अगर ऐसा साइन लगा है, इसका मतलब 90 अंश का होगा। जहां पर जिस कोण में कहीं पर कोने में अगर इस प्रकार का साइन है, एक साइन तो कोण का ये हुआ, जैसे यहाँ पर एक्स ऐसे लिखा है, ऐसा हुआ। अगर किसी कोने में अगर ऐसा साइन लगा है तो इसका मतलब भी कितना अंश का हुआ 90 अंश का हुआ। तो यहाँ पर ये वाला कोण क्या, इसमें इस प्रकार का साइन है, तो ये 90 अंश का है। तो ये एक 90 अंश का मतलब जब एक भुजा दूसरी भुजा पर लंब होती है, जैसे अंग्रेजी का एक्सेल एल हो गया या अंग्रेजी का एक्सेल टी हो गया, अंग्रेजी का कैपिटल अक्षर एल या अंग्रेजी का कैपिटल अक्षर टी, यहाँ पर ये जो कोण बनेंगे कितने अंश का, 90 अंश का हुआ, ये कितने अंश का हुआ 90 अंश का। तो 90 अंश का कोण कैसे बनता है, जब एक भुजा दूसरी भुजा पर लंब होती है। किसी भी कोने में अगर कोई, अगर जैसे ये आप बोर्ड को देखिए, बोर्ड के जो कोने हैं, एक भुजा दूसरी भुजा पर लंब है, तो ये कितने अंश का हो गया 90 अंश का है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कोण आपका 90 अंश का, तो इधर भी 90 अंश का ही हुआ, समझिए। ऐसे ही यहाँ पर भी साइन लगा है, इधर बाह्य कोण, इसमें भी साइन एल का अक्षर लगा है, एल का जैसे साइन लगा है, तो इसका मतलब ये भी 90 अंश का हुआ, समझिए। और ये कितने अंश का है 70 अंश का है, समझिए। और ये एक्स और ये एक्स है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है, इसका मतलब इसके ये दो कोण, ये दो भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इनके बराबर भुजाओं के समूह कोण भी क्या है, बराबर है, 90 अंश की होगी, समझिए। अब हमको निकालना है ये एक्स और ये एक्स निकालना है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे बाह्य कोण, आप क्यों भी लिखेंगे, ये तो इसका आंसर हो गया, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360
60 अंश होता है। यही बहुभुज सेम है लगभग, समझ गए। सिर्फ यहाँ पर ये 90 अंश का है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, बाह्य कोण ये 90 अंश का बन गया, एक तो 90 अंश का ये हो गया, धन ये 100 अंश हो गया, धन ये 90 अंश का है, इधर भी 90 अंश का है ये, क्योंकि इसमें भी साइन आप अंग्रेजी का एक्शन एल का साइन लगाते, ये 90 इधर भी 90 हुआ, ये 70 अंश का है, और इधर 100 अंश का है, बराबर हो गया 360 अंश। क्या हो गया, कितने कोण हो गए, 1 2 3 4 5, क्योंकि पंचभुज है, लेकिन ये भुजा और ये भुजा लंबा है, यहाँ पर देखने वाली बात है। ये भुजा और ये भुजा एक भुजा दूसरी भुजा पर लंबा है, तो इनका यहाँ पर कोण कितने अंश का बनना है, 90 अंश का बनना है। इधर भी 90 अंश का है, तो ये अंदर भी 90 अंश का हुआ। हमें अंदर की कोण की बात नहीं करनी है, बाहरी कोण निकालनी है हमें। तो इसका भी ये कोण बाह्य कोण, यहाँ पर भी अंग्रेजी, यहाँ पर भी कोण का साइन क्या है, अंग्रेजी का एल जैसा साइन लगा रखा है, तो इसका मतलब ये भी कितने अंश का है, 90 अंश का है, तो अंदर भी 90 अंश हुआ। ये 70 अंश का है, ये x और ये x है, इन x का मान निकालना है, तो इसको हम जोड़ेंगे 90 90 180 180 और 70 250, तो 250 अंश तो ये हो गया, धन x x कितना हुआ 2x, बराबर कितना हुआ 360, तो 2x बराबर कितना हुआ 360 ऋण इसको इधर ले जाएंगे 250, तो 2x बराबर कितना हुआ 360 में से 250 कम करेंगे 110 अंश, समझ गए। तो x बराबर कितना हुआ 110/2, बराबर कितना हुआ 55 अंश, कितना हुआ, तो x का मान आ गया 55 अंश। ये तो x कितने अंश का होगा, 55 अंश का होगा। अब इनको जोड़ेंगे आप, अब देखो कि इनका योग बाह्य कोण का योग 360 अंश आ रहा नहीं आ रहा है, ये 90 है, ये x ये भी 55 अंश का आ गया, ये 90 का है, ये 70 का है, और ये x भी कितने अंश का हो गया 55 का हो गया। इसका हमने दोनों को बराबर होंगे, तो 5 5 10, 6 7 13 22 5 27 36, ये देखो कितना आ गया 360 अंश आ गया। तो यहाँ पर x से बाह्य कोण का योग कितना आ गया 360 अंश आ गया, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे। जैसे ये कोण और ये कोण बराबर है 90 अंश के, इसका मतलब ये x दोनों कितने अंश के होंगे 55 अंश का हो गया, ये इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से जो है हम बहुभुज के क्या कर सकते हैं, बाह्य कोणों को निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये है बहुभुज, तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी यदि बहुभुज है तो उसके बाह्य कोण का योग कितना अंश होता है 360 अंश होता है। तो ये प्रश्नावली 3.2 का ए और बी प्रश्न था, ठीक है। ये ए वाला है और ये बी वाला है, ये बी है और ये ए वाला है। तो इस तरह से जो है ए का x अंश कितने अंश का है 110 अंश का है, और बी का x कितने अंश का है 55 अंश का है। तो इस तरह से जो है ये बहुभुज के बाह्य कोण हम निकाल सकते हैं, ठीक है।